अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। इधर जी चांद रात से एक दिन पहले का ये मैंने क्लिप अपना ऐड किया है। तो इधर मैंने आटा गूंद लिया था नाश्ते के लिए। सुबह मैं ये व्लॉग शुरू करी थी नाश्ते से। आटा गूंदने के बाद इधर मैं पराठा बनाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में पराठे ही चलते हैं। मतलब कि अगर एक दफ़ा पराठा खा लो तो पूरा दिन ये है सुकून रहता है, बार बार भूख की टेंशन नहीं होती। इसलिए मैं एक ही दफ़ा अच्छा सा नाश्ता बना के कर लेती हूँ, ताकि मुझे बार बार ये ना हो कि कुछ खाने का दिल कर रहा है, भूख लग रही है, फलाना ढमकाना। इधर इस तरह जो पराठा है वो मेरी अम्मी बनाती हैं। इस तरह मतलब कि पहले रोटी को बेल के उसको इस तरह, फिर एक तरफ से कट में लगा के और इस तरह राउंड राउंड करके ये इस तरह पराठे का पेड़ा बनाती है। और ये बहुत ही मज़े का, मतलब कि क्रंची सा बन के रेडी भी होता है। लेकिन जो मतलब उनके जैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बना सकती, लेकिन जो हाथ का टेस्ट होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है सबके हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है। तो माशाल्लाह मेरी अम्मी के हाथ में भी बहुत ही अच्छा टेस्ट है, उनके हाथों में। इधर मैं बार बार पराठे को बेले जा रही थी, वो मुड़े जा रहा था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि ये ना मुड़े, लेकिन जब इसने हाथ पार कर दी मैंने बोला भाई तू मुड़। इधर मेरी जो है आवाज़ थोड़ी ख़राब है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे खांसी लगी हुई, नज़ला लगा हुआ है, सो इग्नोर करेगा आप लोग। इधर मैंने पराठा बेल के तवे पे डाल दिया था। पराठे को बेलना, मैं ना पराठे को बेलती बहुत हूँ। मेरी अम्मी भी मुझे मना करती है कि हाँ नहीं इतना नहीं बेलते, वो ज़्यादा मतलब कड़क हो जाता है। मतलब पराठे का रहता ही नहीं है कि ये पराठा है, मतलब एक कड़क पापड़ टाइप कुछ लगता है। बट अब आहिस्ता आहिस्ता ये है, मेरे पराठे काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। और यहाँ पे एक तरफ मैं अपने पराठे को फ्राई कर रही थी और दूसरी तरफ चाय भी मैंने रख दी थी। मैं इसी तरह करती हूँ, चाय भी साथ साथ रख देती हूँ। यहाँ मेरा पराठा जो है अच्छे से फ्राई हो गया था। तो पहले पहल मेरे ससुराल में जो है पराठे सुबह नाश्ते में नहीं खाए जाते थी ज़्यादातर। मतलब एक मैं वाहिद में ही थी जो सुबह नाश्ते में पराठा खाती थी। कोई रस खा लेता था, कोई ब्रेड खा लेता था, कोई मक्खन और डब रोटी खा लेता, इस तरह नाश्ता होता था उनका। लेकिन मेरी शुरू से मतलब अपनी अम्मी के घर से यही आदत थी कि मैं सुबह नाश्ते में पराठा अंडा या इस तरह का, या खाली पराठा अचार के साथ, इस तरह मुझे आदत थी खा करने की। तो मैं इसी तरह नाश्ता करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने यहाँ सबको सुबह नाश्ते में मतलब पराठे पे लगा दिया। अब अगर मेरे घर में मेरी नंदे वगैरह कोई भी आता है तो उनको भी मैं पराठा बना के तो साथ अंडे या फिर, हाँ, तो यही नाश्ता अब हम करते हैं यहाँ पे। मतलब अब उनको भी यही है कि नाश्ता एक दफ़ा टाइट से कर लो, फिर बंदा चलो आराम से फिर खाने का सोच के बनाए। इधर आजकल गर्मियाँ तो बड़ी हैं, बहुत गर्मी है, गर्मी की हद है। बट ये है कि सुबह नाश्ते में पराठा अंडा मैं खा लेती हूँ ताकि मेरा गुजारा हो जाए। और यहाँ मैं चांद रात की तैयारी कर रही हूँ। तो ये मैंने सारे अपने जो मेरा डिवाइडर में डिनर सेट पड़ा था, इसको मैंने निकाल के सारा अच्छे से वॉश कर लिया। हालांकि ज़रूरत इतनी नहीं होती, लेकिन जो मिट्टी भी लगी होती है, आपको पता है वाइट चीज़ अगर गंदी हो तो बिल्कुल ही नज़र आती है। और ये हमारा जो फ्रिज है वो ख़राब हुआ था, तो ये हम सेकंड हैंड फ्रिज ख़रीदने लगे थे। तो ये मेरे हस्बैंड देखने गए थे फ्रिज को कि किस तरह का फ़्रिज है, तो ये ले आए थे इस तरह यही फ्रिज। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने अपना पूरा डिवाइडर क्लीन कर दिया है। ये मैंने नीचे येलो वाला साइड भी धोया था, बट वो मैंने नहीं रिकॉर्ड किया, मैंने सिर्फ ऊपर वाला ही धोते हुए रिकॉर्ड किया। तो ये चांद रात की रात थी, तो दूध वाला 2 किलो दूध दे गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना 1 किलो दूध का मैं कस्टर्ड बना लूँ, और 1 किलो दूध मैंने ऐसे ही बॉईल कर दिया। उसके बाद माशाल्लाह से आज ईद का पहला दिन था, और आप इसको चेक करें इसकी शरारतें। पहले तो इन जनाब को मैंने तैयार किया तो इनका मूड ही ऑफ सुबह सुबह। फिर ये जनाब पहले सोए हैं, इन्होंने अच्छे से 2-3 घंटे अपनी नींद पूरी की है। और नींद पूरी करने के बाद ये जनाब अब शाम के टाइम उठे हैं, तो इनका मूड कुछ अच्छा था। तो जब तक ये सोए थे तो मेरा ये फ़ायदा हो गया कि मैंने ये है कि अपनी मेहंदी भी लगा ली थी। और इधर आप इसको चेक करें, मैं वीडियो बना रही हूँ, मुझे इतना गौर से देख रहा था। और जी ये आया था, कोई किसी के यहाँ से गोश्त आया था डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कि ये बांटना है। तो ये मोहल्ले में हम बांट रहे थे। जो हमारा ये जो पिंक शॉपर है इसमें हिस्सा आ गया था, और बाकी ये बांटने के लिए हम सबको मतलब मोहल्ले में बांट रहे थे। तो बस ये मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद रात को मेरे हस्बैंड ने कहा चलो आज ईद का पहला दिन है तो मैं पिज़्ज़ा पार्टी कराता हूँ। हालांकि मैं मना भी करी थी, बट उन्होंने बोला नहीं चलो कोई नहीं होता, खैर है, उसके बाद बात की बात देखेंगे। तो इधर मैं वीडियो बना रही थी और मेरे हस्बैंड जो है वो उठा के दिखा रहे थे कि ऐसे करो ऐसे बनाओ।
और ये नेक्स्ट डे ईद के दूसरे दिन जो है मैंने मतलब अपनी नंदों की और चाची वगैरह की दावत की थी, बट उस दिन तो मैं बिल्कुल व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो दावत के कामों में इतनी मसरूफ़ हो गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था, सारा गंद फैला हुआ था। मतलब एक तरह से मेरी पहली मतलब इतनी बड़ी मैंने दावत रखी थी सबकी, तो मैं कंफ्यूज भी थी, तो मैं रिकॉर्डिंग क्या ही करती। तो ये ईद के तीसरे दिन मैं बना रही थी शामी कबाब। इसमें मैंने आपको मसाले वीडियो में दिखाया वो ऐड किए, और जो है बीफ ऐड किया, प्याज और लहसुन अदरक ऐड किया, और जब वो 50% गल गए तो उसमें मैंने चने की दाल आधा किलो ऐड कर दी थी। उसके बाद ईद के ये मैं इसको तीसरे दिन जो है कपड़े ये वाले मैंने इसका ये ड्रेस निकाला था फन डे, तो इसको मैं रेडी करने लगी थी वली को। और ये जनाब रेडी रूडी हो के तो लेट गए थे। नहाते हुए तो ये बड़ा ही कोई तंग करता है, चीखें मार मार कर रोता है, लेकिन जब ये फ्रेश हो जाता तो इसको काफ़ी मतलब वो सुकून फील होता है। अभी भी ये नहाते हुए बड़ा रोया था, लेकिन ये जब नहा गया तो इसको ये सुकून हो गया कि मैं नहाया हूँ, तो मुझे थोड़ा सुकून मिल गया। उसके बाद इसको नहलाने के बाद मैंने आगे अभी और भी तैयारी करनी थी क्योंकि मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स ने आना था, कुछ दोस्तों ने, तो उसकी भी मैंने तैयारी करनी थी। और ये जीन सबको ये वाली बेडशीट बहुत पसंद आई, मतलब सबको पिंक वाली से ज़्यादा ये बेडशीट ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा नहीं उससे ज़्यादा ये अच्छी लग रही है, हालांकि मुझे वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। इधर सबसे पहले मैंने सैलड की तैयारी कर ली थी। सैलड मैंने पहले ही बना के रख लिया था। उसके बाद मैंने कस्टर्ड बनाना था, तो कस्टर्ड के लिए मैंने ये केक मंगवाए थे। इन केक को मैं लेयरिंग के तौर पे इस्तेमाल करूँगी, तो इसको मैं पहले अच्छे से बीच में से कट कर लूँगी क्योंकि ये पीस थोड़े ज़्यादा मोटे मोटे थे, तो इनको मैंने कट करके ऐसे एकदम थिक मतलब थिन कर लिए थे। फिर मैंने बीच से भी एक कट लगा लिया था ताकि थोड़े ज़्यादा लगे, एक एक रखूँगी तो किस किस के हिस्से में आएंगे, तो इसलिए मैंने जो है सारे केक को इस तरह एक दफ़ा बीच से और एक दफ़ा साइडों से कट कर लिया था, और ये सारे केक कट हो गए थे मेरे। कस्टर्ड अब मैं इसके साथ असेंबलिंग करूँगी। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का मैंने कस्टर्ड बनाया था, तो मैंने फ्रूट्स के बजाय मैंने ये सोचा कि केक ही सही है, केक से अच्छा मतलब फ्लेवर आ जाता है। इधर सबसे पहले मैंने एक जो लेयर है वो केक की लगा दी थी। केक की लगाने के बाद इसमें एक लेयर लगाऊंगी कस्टर्ड की। कस्टर्ड मैंने थोड़ा पतला ही रखा था क्योंकि वो केक में जब एब्जॉर्ब हो जाएंगे और जब फ्रिज में ठंडे होंगे तो वो ख़ुद ब खुद जो है थिक हो जाएगा कस्टर्ड। उसके बाद मैंने एक और लेयरिंग जो है केक की तो लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, तो सारे केक ऊपर के ऊपर ही आए जा रहे थे, लेकिन मैंने बोला चलो कोई नहीं, जिसके हिस्से में जितना आया। इधर उसके बाद मैंने फिर कस्टर्ड की एक तह लगाई, उसके बाद मैं दोबारा इस पर केक की एक लेयर लगा दूँगी, एंड देन उसके बाद मैंने फिर दोबारा से जो है कस्टर्ड की लेयर लगा के ये मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी। मीठा बनाने के बाद मैंने जो है कौरमा बनाया था, ये मटन कौरमा था, और बस मेरा यही मैंने व्लॉग शूट किया था। व्लॉग अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह।